मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा नाम एडवोकेट फहमीद नवाज अंसारी है। आजकल जैसे कि आपको पता है कि अनमोल उर्फ पिंकी, ये केस मशहूर ज़माना चल रहा है, सारे मीडिया में इसकी खबरें आ रही हैं। तो ये एक ड्रग रैकेट है जो कि पकड़ा गया हुआ है। तो इसकी अभी इन्वेस्टिगेशन होगी, पुलिस आगे इन्वेस्टिगेशन करके अदालत में केस पेश करेगी, तो वहाँ फिर पता चलेगा ये रैकेट है या कोई ड्रामा है या कोई मुतासरा है, ये कोर्ट फैसला करेगी। तो इस रैकेट के कुछ चीज़ें सीखने वाली हैं, वो सामने आई हैं कि जैसे कि आम तौर पे कोई ऊबर चलाता है, क्रीम चलाता है, या कोई किसी ऑफिसर के पास काम करता है, या कोई हॉस्पिटल में काम करता है, या कोई किसी फैक्ट्री में काम करता है, वहाँ पे सुपरवाइज़र होता है या कोई मैनेजर होता है या मालिक होता है, तो वो अपने असिस्टेंट को, जो अपने सबऑर्डिनेट्स होते हैं, उनको ऑर्डर देता है कि ये जो पार्सल है वहाँ दे हैं, ये जो बैग है वहाँ पे दे हैं, ये कुछ सामान है वहाँ पे डिलीवर कर रहे हैं। तो नॉर्मली जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, यानी उनके साथ काम करने वाले होते हैं, कोई टीचर है तो उसके पास जो स्टूडेंट्स काम करने वाले होते हैं, वहाँ पढ़ने वाले होते हैं, या कोई ऊबर क्रीम वाले होते हैं, ऑर्डर उनको आ जाता है, तो वो बिना वेरिफिकेशन के ये चीज़ क्या है वो आगे डिलीवर कर देते हैं। तो ये बिल्कुल उनके माइंड में नहीं होता कि ये कोई क्राइम हो रहा है या कोई नॉर्मल है जो ट्रांजैक्शन हो रही है। तो फिर क्या होता है कि इस तरह के जो रैकेट हैं वो इस तरह आम जो लोगों को इस्तेमाल करते हैं, तो अपना जो सामान है लीगल इलीगल वो इस तरह करके वो आगे लोगों तक पहुंचा देते हैं, या कस्टमरों तक, या वो आम दुनिया तक। तो हमारा वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि जो वालिदैन हैं वो अपने बच्चों का बैग चेक करें, कहीं वो कोई इस तरह ड्रग के धंधे में तो नहीं फंस गए, या वो ड्रग तो नहीं लेना शुरू कर दे। उनकी हरकतों सकनात के ऊपर फोकस रखें। तो अगर आप ऊबर क्रीम चलाते हैं या कोई और इस तरह करके मिल फैक्ट्री में काम करते हैं या ऑफिस में काम करते हैं, आपके कुछ सीनियर हैं, आपको कोई चीज़ देते हैं, कोई पार्सल देते हैं कि आगे डिलीवर कर रहे हैं, तो उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन करें, क्या ये कोई ड्रग तो नहीं है, कोई इलीगल काम तो नहीं हमसे हो रहा या करवाया जा रहा। क्योंकि जब पुलिस पकड़ती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, तो जितने भी लोग उसमें वो लाने वाले, ले जाने वाले, बेचने वाले, खरीदने वाले, वो सारे गुनाहगार होते हैं। और 9C का पर्चा होता है, 9B का पर्चा होता है, और इसमें सज़ाएं बड़ी लंबी लंबी होती हैं, पूरी की पूरी ज़िंदगियाँ, फैमिलियाँ ख़राब हो जाती हैं। तो हमारा ये वीडियो बनाने का मेन मकसद है कि इस वीडियो को जितना जल्दी फैलाया जाए, ताकि आम जो शरीफ शहरी हैं वो इसके मुतासरा ना हों और इस तरह के जराइम पेशा लोगों के आला कार ना बन जाएं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।